में पहुंचे हैं। ससपाल ने पास में बुलवाया, क्यों, कहां से आना हुआ? जवाब दिया, हम कुंदनपुर से आए। बोले कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। बोले किन्हें जानते हो? बोले हमारे बहनोई है रुकुमपा। बोले तो रुकुमपाल नहीं हमें भेजा है, क्योंकि उनकी बहन रुक्मणी को तो जानते होगे, वो शादी के योग्य हो चुकी है और वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे लिए करना चाहता है। रुकुमपाल बोले वाह, वो ससपाल बोले वाह, बहनोई की बहन, तो ये रिश्ता हमने पहली बार सुनो है। मतलब बहनोई अपनी बहन की शादी हमारे लिए करना चाहते हैं, तो हम एकदम तैयार, एकदम तैयार। मंत्री बोलो महाराज सफेद झूठ। एक बात बताओ, जब तुमने अपनी बहन उनको दे दी तो क्या वो अपनी बहन तुमको दे सकते? जवाब दिया, अगर झूठ बोल रहे हैं तो इन दोनों को मरवा करके खंडर में फेंकवा दो। मेरे भाइयों, जैसे ही मरवाने के लिए तैयार हुए तो नाई ने पीली चिट्ठिया निकाली और जैसे ही दई और पीली चिट्ठिया को देखो, सुबह में बहुत कुछ लिखा था, द्वारकाधीश कृष्ण भी आएगा और अकेले मत आना, फौज लेके आना। एकदम दिमाग घूम गया। बोले महामंत्री ऐसे नहीं जाएंगे रुक्मणी से शादी करने, तो मामला गड़बड़ है। आप हमारे मौसी के लड़का को तैयार करो, इसका नाम है राजा दंतबक। मगध देश के राजा को सूचना कर दो, इसका नाम है जरासंध। भाइयों, कहने की देरी थी, गजब हो गया लोगों। सेना सजी है और बड़े बड़े अरेठा जवान सजे हैं। लला कमल कैसे सजे हैं? ऐसे उल्टी बना दी, सीधी बना, ऐसे तनिष्ठ यादव पुत्र प्रमोद कुमार यादव फौजी, ये तनिष्ठ बाबू नगला गलू से पधारे हैं। तनिष्ठ बाबू की तरफ से हमें हार पहना करके 1 से 1 रुपये से सम्मान किया गया है। ये बच्चा हमेशा धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, ये हमारा आशीर्वाद है तनिष्ठ के लिए, उनके परिवार। भक्तों, आज सेना तैयार हुई है तो कैसे कैसे जवान सजे हैं।
सेना सज गई, 11 छोड़ी सेना सजी भक्तों, और कुंदनपुर के लिए प्रस्थान किया। और परीक्षित जी इधर ससुराल पहुंचे, कहां? अपनी भाभी के पास। भाभी के पास में पहुंचे, बोले भाभी दूल्हा बनाओ। अब भाभी बोली देवर जी काई की खुशी में दूल्हा बनाओ, अब दूल्हा तब बना जा कहूँ तो लगो ना है, कहूँ तो ठीक है। बोले भाभी हमारी बहन की नंद नाई आया है चिट्ठिया लेके, और वो इतनी सुंदर है, बा को नाम है रुक्मिणी। सो ये एकदम भाभी खड़ी हो गई, क्यों बहन की नंद रिश्ते में तेरी कौन लगी? बोले भाभी अगर यही रिश्ता देखे जाएं तो सब लड़कियां कुंवारी रह जाएं, भाभी दूल्हा बनाओ। डॉक्टर नवनीत यादव जी इसी गांव क्रिया पीपर से डॉक्टर साहब जी ने हमारा सम्मान किया है, और 1 से 1 रुपये प्रतीक यादव पुत्र अंशु यादव क्रिया पीपर कलश वाली कन्याओं का सम्मान 20-20 रुपये स्टाफ से, और 1 से 1 रुपये से हमारा सम्मान 1100 रुपये कथा में दान दिया है योगेंद्र सिंह पुत्र रघुराज सिंह क्रिया पीपर, और 1 से 1 रुपये हमारे 1001 रुपये कथा में क्या अनाया पुत्री सुखेंद्र फौजी जो नातनी है कमलेश कुमार फौजी की, इसी गांव से क्रिया पीपर से, इनकी तरफ से पुरस्कार आया है। धर्म क्षेत्र में इनके हाथ अग्रसर होते रहे, और इनके जीवन में जो भी बाधा है कन्हैया इनसे पृथक करता रहे। तो माताओं बहनों भाइयों, आज भाभी दूल्हा बनावे को चली, सो जैसे पटा पे बैठा रहे विवेक बेटा, ये हमें सम्मान कर रहे हैं 50 रुपये से। भाभी ने पटापे बैठा रो, सो परीक्षित जी असुगुन हो गया, पटापे से रपट गए। जैसे ही असुगुन हो तो भाभी की हंसी ना रुकी। भोले भाई लखोरा वाले 100 रुपये भिजवा रहे हैं भोले जी, और भोले के ऊपर भोले की कृपा रहे। ये बटिया खड़ी हो जा कृष्ण। तो देखो भाभी की जब हंसी ना रुकी तो भाभी पुठला में मुड़ दे के खूब हंसी, वो आके बोली देवर के काजल दिए हैं, काजल लगे हैं। अब भाभी काजल लगाती जा रही है, काजल लागी देन देवर के नैन दिखावे बट्टा, और बातुई दूल्हा एक नार पड़ेगो रट्टा। अब भाभी ने दूल्हा बनाओ, और दूल्हा बना के आज भाभी नकरोसी करते, नकरोसी हो रही दूल्हा की, और स्त्रियां गीत गा रही हैं, और आप लोग गाए लो थोड़ा थोड़ा। अरे घटा छाई रही गन में, और बरना Yeah!
सिंह जी 100 रुपये से सम्मान मेरा कर रहे हैं और हमारे स्टाफ को 10-10 रुपये दे रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। 50 रुपये सिया राम सिंह जी खिरिया पीपर नगरा वाले भिजवा रहे हैं और ये 100 रुपये हमारे लिए आए। 100 रुपये पीयूष, ये मुन्नेश कुमार जी के दोनों बच्चे राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी खिरिया पीपर से, और मुन्नेश कुमार जी की तरफ से 1 से 51 रुपये इस भंडारे में दिए जा रहे हैं। हमेशा इन भक्तों के हाथ। और भैया ये गाड़ी लगी है, थोड़ी थोड़ी साइड से गाड़ी लगा दें, जगह का अभाव है। अरे सिरा के सेरा न करो सी भाई। तो ये बारात को लेकर के कुंदनपुर में पहुंच गए परीक्षित जी, और कुंदनपुर को चारों तरफ से घर बाय। लेकिन रुक्मिणी को मालूम पड़ गई कि भैया का साला दूल्हा बन के आ चुका है। कहने लगी मर जाऊंगी लेकिन साले की दुल्हनिया नहीं बनूंगी। तो एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था, और वो सुदेव नाम का ब्राह्मण गीत गाता हुआ जा रहा था कि हर तरह हम